वाह, वाइन पीने के लिए इतना ड्रामा। ये इवेंट कम बॉलीवुड पार्टी ज्यादा लग रही है। वेद जब अंदर बढ़ा तो काफी लोग उसे देखने लगे, क्योंकि पूरी पार्टी में जहां लोग सूट बूट या डिजाइनर कपड़े पहनकर प्रोफेशनल लुक में आए थे, वहीं वेद सिंपल सी शर्ट पैंट पहने हुए था। वो चारों तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, अवंतिका नानी ने कहा था कि कई दुश्मन हैं और मुझे सावधान रहना है। क्या वो लोग भी यहाँ हो सकते हैं? कियारा ने सबको दरवाजे की तरफ देखते हुए नोटिस किया तो उसकी नजर भी दरवाजे के पास पड़ी और वेद को देखकर ही उसकी भौहें तन गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, इसे इतने ब्रांडेड कपड़े दिए हैं लेकिन यह वही पुराने कपड़े पहनकर आ गया। काश ये थोड़ा मिस्टर के जैसा होता। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी प्रेजेंस, उनका अटायर ऐसा है कि किसी का भी ध्यान खींच लेता है। वेद की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी, इसलिए कियारा लेडीज के पीछे छुपने लगी, लेकिन वेद ने उसकी ड्रेस नोटिस कर ली और उसके पास आकर बोला, हेलो, मैं आ गया। अब खुश तो बहुत होगी ना तुम? कियारा लो वॉइस में बोली, वेद ये हाई प्रोफाइल इवेंट है और तुम क्या पहन के आए हो, सब तुम्हें देख रहे हैं। वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो देखने दो, मैं देखने लायक ही चीज हूं। तभी एक आदमी ने वेद और कियारा को अप्रोच करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आप वाइन टेस्ट करेंगे? हमारे पास इटालियन बुरालो और फ्रेंच बुराडियक्स की एक्सीलेंट कलेक्शन है। वेद ने वाइन की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, मैं ड्रिंक नहीं करता, कोई फ्रेश जूस मिलेगा? अब तो वेटर के साथ साथ पूरा क्राउड शॉक्ड था। वाइन फेयर में वाइन नहीं पीने वाला गेस्ट, और कियारा को लग रहा था जैसे धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। वेद के कपड़े पहले ही आउट ऑफ द प्लेस थे और अब उसकी बातें भी उसे शर्मिंदा कर रही थी, लेकिन वेद को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसी बीच वेन्यू में सानिया सबरवाल अमन के साथ पार्टी में आई। उसने एक स्टनिंग रेड वाइन कलर्ड बैकलेस गाउन पहना था जो वाइन फेयर के थीम से परफेक्टली मैच कर रहा था। उसने धीरे से अमन के कान में कहा, आज कियारा को सबके सामने ह्यूमिलिएट करना ही हमारा मकसद है। किसी भी हाल में हमारा प्लान खराब नहीं होना चाहिए। ये कहकर सानिया ने अपने जान पहचान वाले बिजनेस रिलेटेड लोगों से मिलते हुए चारों तरफ देखा और जब उसकी नजर वेद पर पड़ी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो सधे हुए कदमों से वेद और कियारा की तरफ बढ़ी। well, if it isn't the famous beauty कियारा रायज़ादा? कियारा ने उसे देखकर कहा, हाय सानिया। सानिया ने सीधा वेद की तरफ देखा और बोली, हमेशा की तरह इस बार भी तुमने मुझे इम्प्रेस किया है वेद। पूरी भीड़ में सबसे अलग हो तुम। तुम बहुत ऑथेंटिक स्टाइल मेंटेन करते हो। वाइन फेयर में जूस, हाउ यूनिक। वेद ने सानिया की तरफ ऐसे देखा जैसे उसके अंदाज या तारीफ से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन तुम बहुत ऑर्डिनरी हो सानिया। खुद को एक्सीलेंट दिखाने के चक्कर में अपना रियल चेहरा छुपाती हूँ। नॉट सो यूनिक, क्योंकि ऐसा सब करते हैं। ये सुनने के बाद भी सानिया के चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखों में वेद को पाने की चाह और बढ़ गई। वहीं कियारा को लगा कि सानिया डिलिबरेटली वेद को इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है और शायद वेद भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। कियारा के दिमाग में डाउट आने लगा, कहीं वेद सबरवाल इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड तो नहीं, वरना सानिया जैसी लड़की इसे क्यों भाव देगी। वहीं वेद को सानिया और बाकी भीड़ से इरिटेशन हो रही थी। वाइन की स्ट्रॉन्ग अरोमा और लोगों का दिखावा उसे बेचैन कर रहा था, इसलिए वह दोनों खूबसूरत लड़कियों को वहीं छोड़कर फूड सेक्शन की तरफ गया। सानिया उसे जाते देख मन ही मन बोली, आचार के इंडस्ट्रीज का नाम बदनाम होने के बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जगह दूंगी वेद। तुम्हारी जगह मेरे साथ है, कियारा जैसी कमजोर लड़की के साथ नहीं। फूड सेक्शन में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन खाना ढेर सारा रखा था। तभी उसकी नजर कॉर्नर पर पड़ी, जहां कुछ लोग एक लड़की को घेरे हुए खड़े थे। वेद ने जैसे ही लड़की का चेहरा देखा, उसकी भौहें तन गई, क्योंकि वो लड़की प्रिया थी, शरद सान्याल की होती। वो तुरंत प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने एक लड़के को मॉक करते हुए सुना, प्रिया तुमने वाइन ट्राई की या अभी भी छोटी बच्ची हो? उनकी बातें सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आने लगे। भले ही वेद ने उसका ट्रीटमेंट किया था, लेकिन वो अभी भी लोगों के बीच बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी और यहाँ तो सब मिलकर उसकी इंसल्ट कर रहे थे। अबे देखो, ये रोते हुए और भद्दी लगती है, वीडियो बनाता हूँ इसका, वायरल हो जाएगी। वो जैसे ही फोन निकालकर वीडियो बनाने ही वाला था कि तभी वेद ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, घर वालों ने इंसानों वाली भाषा नहीं सिखाई क्या? वो लड़का वेद के कपड़ों की तरफ इशारा करके बोला, क्या हुआ, तुम्हें तरस आ रहा है? बाकी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े और प्रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। वेद ने उसे घृणा से देखा और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, सुअर उसे कहते हैं जो गंदगी लेकर घूमता है। ये सुनकर वो लड़का चिल्लाया, तो मेरा कॉलर पकड़ेगा? मोहित छाबड़ा का जानता नहीं है क्या कि मेरा बाप कौन है? मेरा बाप जो भी है, अच्छी शिक्षा नहीं दी ना, मैं देता हूं तुम्हें शिक्षा।
नंबर 1, लड़कियों के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। उसने दूसरा थप्पड़ बजाते हुए कहा, बाप के पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह नजारा देखकर मोहित के साथी तुरंत बाहर हॉल में भागे और अगले ही पल पूरे वेन्यू में खबर फैल गई कि एक आम से दिखने वाले लड़के ने छाबड़ा इंडस्ट्रीज के मालिक के बेटे को थप्पड़ मार दिया। सब लोग माजरा समझने के लिए फूड सेक्शन की तरफ आए और जब कियारा ने वेद को मोहित को थप्पड़ मारते हुए देखा तो सर पकड़ लिया और मन ही मन बोली, ये जहां जाता है मुसीबत ही खड़ी कर देता है। पहले से आरके इंडस्ट्रीज का नाम कई स्कैंडल्स में फंसा हुआ है, ऊपर से सोनिया का मैटर है। और अभी कहीं मिस्टर छाबड़ा को पता चल गया कि ये मेरा असिस्टेंट है तो हमारी कंपनी के साथ डील खत्म ना कर दे। इधर वेद ने मोहित को 4-5 थप्पड़ मारने के बाद छोड़ते हुए कहा, उम्मीद है यह शिक्षा जिंदगी भर याद रखोगे। तभी वहां मिस्टर छाबड़ा गुस्से से दंदनाते हुए आए, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? कौन है बे तू? वेद ने सरकास्टिक टोन में जवाब दिया, मुझे पता नहीं था थप्पड़ मारने के लिए नाम पता बताना पड़ता है। किसने गलती की, मेरी बहन को इंसल्ट की और इसे उसकी सजा मिली। मोहित रोते हुए तुरंत अपने पापा के पीछे छुप गया। वही मिस्टर छाबड़ा वेद का एरोगेंस देखकर और भड़क उठे, तू जो भी है आज इस पार्टी से सही सलामत वापस नहीं जाएगा। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? सबने उस तरफ देखा तो शरद सन्याल आ रहे थे। उन्हें देखते ही मिस्टर छाबड़ा रिस्पेक्ट से बोले, सर ये लड़का यहाँ तमाशा कर रहा है, इसने बिना वजह मेरे बेटे पर हाथ उठा दिया। तभी प्रिया भागते हुए शरद के गले लग गई और रोते हुए बोली, दादू ये लोग बुरे हैं, इन्होंने मुझे सुअर कहा और वेद भाई ने मुझे बचाया तो ये सब उन्हें भी परेशान कर रहे हैं। ये देखकर तो सब दंग रह गए, खासकर मोहित और उसके फ्रेंड्स। मिस्टर छाबड़ा का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वहीं प्रिया की पूरी बात सुनने के बाद शरद गुस्से में गरजे, छाबड़ा तुम्हारे बेटे ने मेरी पोती की इंसल्ट की है, ठीक है, आज से मेरी कंपनी के तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म। यह सुनकर पूरी भीड़ में खलबली मच गई। वहीं कियारा सोच में पड़ गई कि वेद शरद की पोती को कैसे जानता है। मिस्टर छाबड़ा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सन्याल साहब ऐसा मत कीजिए, मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। लेकिन शरद ने उसे इग्नोर कर दिया और प्रिया को सीने से लगाया। उसके बाल सहलाता रहा। बाकी बिजनेसमैन शरद को समझाने लगे कि यह छोटी सी बात है और मामले को यहीं रफा दफा कर दे। लेकिन शरद तेज आवाज में बोले, यहाँ सब जानते हैं कि मेरी बहू और बेटे का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से मेरी पोती बीमार थी, 20 साल से ज्यादा हो गए। उसने मुझे दादू नहीं कहा था। उसकी बीमारी की वजह से उसका वजन बढ़ता गया, लेकिन ये मिस्टर वेद ही थे जिन्होंने मेरी पोती को फिर से बोलने और मुझे दादू बुलाने लायक बनाया। और आज मेरी पोती का मजाक उड़ाया गया। क्या ये माफी के काबिल है? मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा और जो इनका साथ देगा उन्हें भी नहीं। बस उनका इतना कहना था कि सब पीछे हट गए और छाबड़ा समझ गया कि अब वो बर्बाद हो चुका है। वो अपने बेटे को घसीटते हुए वहां से ले गया। वहीं शरद ने वेद से कहा, थैंक यू वेद। वेद उनकी और प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराया। प्रिया की जगह अगर कोई और लड़की भी होती तो मैं भी यही करता। शरद ने हाँ में सर हिलाया। तभी वेद ने कियारा को अपनी तरफ आने का इशारा किया और कियारा आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। पहले तो कियारा चौंक गई और फिर दूर हटकर देखा तो उसके सामने उसके बचपन का फ्रेंड रोहित खड़ा था। रोहित, तुम कब आए? तुम तो सिंगापुर में थे। वहीं वेद जो दूर से ये देख रहा था तेजी से कियारा की तरफ बढ़ा। पता नहीं क्यों उसके दिल में अजीब सी फीलिंग आई जैसे ही उसने उस लड़के को कियारा को हक करते हुए देखा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।